Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what are the suggestions from the angels if you implement in your life will give you 100% success and peace. So ऐसे कौन से सजेशंस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हो और अगर आप वो सजेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको 100% सक्सेस एंड पीस मिलेगी अपनी किसी भी सिचुएशन में आपकी लाइफ में. ऑल राइट एंड ये रीडिंग आपको मिलती है या इसके मैसेजेस आपको मिलते हैं. स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ. आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपकी सिचुएशन में सक्सेस आ रहा है, आपकी लाइफ में पीस आ रही है, उस सिचुएशन में पीस आ रही है. ओके, सो व्हाटएवर मैसेजेस कम्स आउट इन दिस रीडिंग, ये रीडिंग डायरेक्टली एंजल्स की तरफ से है. टैरो रीडिंग से हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करें. और सेम हम एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में. और अगर आप उन मैसेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको 100% सक्सेस और 100% पीस मिलेगा अपनी सिचुएशन में और अपनी लाइफ में. ओके, एंड दिस विल बी अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. Whatever messages resonates with your situation, please take it. Otherwise, leave it for others. And जो भी मैसेजेस आपको एंजल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है वो सभी के लिए है guys. All right, and this reading is not the gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right, guys. And who, like those who are watching me for the first time, guys, welcome, guys. And अगर आपको मेरी reading पसंद आती है, then please do like and do subscribe my channel. Thank you so much for your love and support. So let's start your reading, okay? So universe, please guide me. What are the suggestions? Angels, please guide me. What are the suggestions you want to give my viewers? What are the suggestions you want my viewers to implement? आप ऐसे कौन से मैसेजेस सजेशंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को जो कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके? What are the suggestions you want to give them to my viewers? All right. Back of deck is Two of Pentacles. Guys, what are the suggestion universe wants to give you or angel wants to give you? If you implement those suggestions in your life, आपको 100% सक्सेस मिलेगी और 100% पीस मिलेगा. तो वो जो मैसेज है ना, जो यूनिवर्स और एंजल आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, वो कार्ड है गाइस, टू ऑफ पेंटिकल्स. पहला सजेशन जो मुझे लग रहा है कि एंजल और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी भी परेशानी में हैं और आप किसी भी चिंता में हैं, लाइक होता है ना कि आप किसी चीज को, दो ऑप्शंस को लेके परेशान हैं या दो ऑप्शंस को लेके आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, दो ऑप्शन को लेके आपको कंफ्यूजन है कि आप किस रास्ते पे जाएं, तो ये सजेशन आपको यूनिवर्स और एंजल्स देना चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने. आप वो देखें जो एक्चुअल में दिख नहीं रहा, तो वो आप कैसे देखेंगे? वो आप आपकी इंट्यूशंस के थ्रू ही देख पाएंगे, राइट? कहीं ना कहीं ये सजेशन है, अगर आपने इस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया और वो ऑप्शन चूज किया अपनी इंट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए, आपने अगर उस ऑप्शन को, जो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, दो पर्सन है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो जो दो ऑप्शंस आपको देनी है, दो लाइफ पाथ आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो चूज करने में, तो आप वो चूज कीजिए जो आपकी इंट्यूशन आपको कहना चाहती है. ओके, तो इंट्यूशन आपको कैसे बताती है? कभी कभी क्या होता है कि हमारी इंट्यूशन हमको किसी राह पे चलने को कहती है. पॉजिटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इंट्यूशन. एंड मेक श्योर गाइस, जब भी आपको ऐसे फील आता है कि ये कोई नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं ना, उसको
इग्नोर मत करो उसको, जस्ट बोलो दैट यू आर नॉट वर्थ इट, दिस थॉट इज नॉट वर्थ, ओके ये थॉट मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वहीं चला जाएगा। अगर आप उसको फोर्सफुली भेजने की कोशिश करोगे गाइस, तो वो बार बार कम बैक करता है वो थॉट, राइट? सो वी आर ह्यूमन, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो यूनिवर्स और एंजल है वो आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि अगर आप दो ऑप्शंस में या दो सिचुएशन में या दो पर्सन में अगर आप कंफ्यूज हैं, ओके किसी भी ऐसे दो सर्कमस्टांसेस में कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, और वो उसी इंट्यूशन के सुनकर आप वो डिसीजन लें, ओके? कार्ड्स एंड 6 ऑफ cups and the world card and 3 of pentacles, okay, and 2 of swords. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो यूनिवर्स है और एंजल है जो आपको सजेशन देना चाहते हैं, वो ये फर्स्ट सजेशन तो उन्होंने दे दिया कि अगर आप कंफ्यूज हैं किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या कोई भी लाइफ में कोई भी चीज पे आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टेबल नहीं हो पा रहे, अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें हम अपनी इंट्यूशन को सुने, ये एक सजेशन है। सो और दूसरा सजेशन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस कि यूनिवर्स और एंजल आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं कि 6 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो आप ना दुनियादारी, दुनिया क्या कहेगी, ओके लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इसके बारे में आप भूल जाओ, ओके? ये सजेशन दे रहे हैं कि आप सिर्फ लव स्प्रेड करो, आप प्यार स्प्रेड करो, आप हर सिचुएशन को प्यार से देखो। अगर कोई आपके लिए गॉसिपिंग भी कर रहा है, कोई आपके बारे में बुरा भी बोल रहा है ना, तो उसको सिर्फ एक पॉजिटिव एंगल से देखो कि हाँ हो सकता है कि वो उस चीज से गो थ्रू हो रहा हो, वो चीज फील कर रहा हो, वो कंफ्यूज जो आपको लेके वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो अपने एग्जैक्ट माइंड को यूज नहीं कर पा रहा आपको लेके, उसके मन में वो अभी एक डिसबैलेंस चल रहा है, वो लव ऑफर नहीं कर पा रहा आपको वो पर्सन या वो सिचुएशन, राइट? सो कहीं ना कहीं आप उसको पॉजिटिव एंगल से देखो। ये सजेशन दे रहे हैं कि दुनियादारी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, या फिर ये सिचुएशन पे मुझे क्या आउटकम मिलेगा, किस तरीके से लोग मुझे देखेंगे, किस तरीके से लोग मुझे जज करेंगे, इसके बारे में सोचना बंद करें, हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लें, ओके? और अगर कोई आप को आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, आपके ऑफिस में, आपके इफ यू आर शिफ्ट में वर्क करते हैं किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, तो वहां पे अगर आपके बॉस या कलीग्स आपके बारे में गॉसिप करते हैं, तो उस या फिर आपके काम करने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं, या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में, उसका मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है वो आपके सर्कल में हो सकता है आपकी फैमिली में हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हो, जो सामने तो दिखाते हैं कि लाइक यू आर द बेस्ट, एंड देन पीछे आपके पीठ पीछे आपकी गॉसिपिंग करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि यूनिवर्स आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि इस दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि ये दुनिया आपके लिए है ही नहीं, ओके? अभी आप अपने आप को इस चीज में ब्लाइंड फोल्डेड होके कंफ्यूज रखे हुए हो, ओके? हो सकता है कि आप वो चीज देख ही नहीं रहे हो जो आपकी इंट्यूशन आपको बताना चाहती है। सी स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि अगर आप कंफ्यूज हो किसी पर्सन को लेके, अगर आप कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन को लेके, अगर आप कंफ्यूज हो किसी भी चीज को लेके, कि अगर लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं और आप उस चीज को लेके कंफ्यूज हो कि क्या सच में ऐसा है, क्या रियली मेरे में इश्यू है, या मेरे में प्रॉब्लम है, या जो भी है, लाइक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, वहां पे आपको यूनिवर्स और एंजल यही सजेशन देना चाह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज यू हैव पावर, यू हैव सोर्स, ठीक है ना? आपके पास ये 2 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे ये हाफ मून है, कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन है आपके अंदर, वो कनेक्शन है आपका हायर पावर के साथ, और आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, यू नो हाउ टू टेक एक्शन इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड। अगर आपकी आंखें बंद हैं तब भी आपकी आंखें खुली हुई है, राइट? सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें सिचुएशन को बेहतर बनाने में, या किसी सर्कमस्टेंसेस को बेहतर बनाने में, या कोई भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, बिकॉज आपकी दुनिया ना इन सारी ये जो जिसमें आपने अपना को जकड़ रखा है ना, जिन चीजों में, जिस कंफ्यूजन में, उससे बाहर निकले, क्योंकि आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, ओके? आप
आपने बहुत बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में। सी 11-11 ऑन अ टाइमर, जब मैंने बोला कि आपको बहुत बड़ा अचीव करना है अपनी जिंदगी में, आप मैनिफेस्टेशन करो गाइस, आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो। ये सजेशन है, ये मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैं आपको बोलूं कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो। और आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें बिल्कुल भी ये सोच के मैनिफेस्टेशन मत करना कि मैं ये डिजर्व नहीं करता या मैं डिजर्व नहीं करती, या फिर क्या मैं जो ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ क्या ये रियली मैं वहां पे अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आपने वहां पे डाउट्स पैदा कर दिया ना, तो वो वहां तक इंटेंशन नहीं पहुंच पाते। तो आपको अपने डाउट्स नहीं, आपको आपको ये पॉजिटिवली ये सजेशन दिया जा रहा है, स्ट्रिक्टली ये सजेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, देन डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ। डाउट मत रखो अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन में, या अपनी काबिलियत पे डाउट मत रखो। ओके, व्हाट सजेशन universe and angel wants you to implement. I'm so sorry guys, just give me a moment. Okay, see, Ace of Cups। आप कोई नई शुरुआत करो। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स और एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से खत्म कर रहे हो। आप अपने हर दिन की शुरुआत करते हो ना, वैसे ही आप उस सिचुएशन में भी एक नई शुरुआत, एक नई तरीके से उस सिचुएशन को देखना, या उस पर्सन को देखना, उस रिलेशनशिप को देखना, उस जॉब को देखना, उस पर्टिकुलर कोर्स को देखना, एक नया नजरिया स्टार्ट कर दो देखना। ठीक है ना कहीं ये सजेशन दिया जा रहा है कि कोई नई तरीके से उस चीज को शुरुआत करो। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे चीजें नहीं समझ आ रही हैं, तो वहां पे आप एक नया डायरेक्शन लेके, पॉजिटिव डायरेक्शन लेके वहां से स्टार्ट करो और देखो वहां से क्या आउटकम आता है। ओके, अगर आप ऐसा इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है गाइस, आपकी लाइफ में ग्लो अप है। 7 ऑफ कप्स, कैन यू सी दिस, कितना ग्लिटरी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप ये सब इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोगों का लिटरली आप ये चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो, या फाइनेंशियली तरीके से जो आपकी अभी तक लाइफ पे क्राइसिस आ रखी थी वो खत्म हो जाए। अगर आप ये सब इंप्लीमेंट करते हो और अपने आप को पॉजिटिव रखते हो और इंट्यूशन की सुनते हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये फाइनेंशियली तौर पे भी ग्लो अप है और पर्सनल लाइफ में भी ग्लो अप है। व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स टू इंप्लीमेंट? क्या सजेशन देना चाहते हैं आप यूनिवर्स, एंजल, जो कि मेरे व्यूअर्स इंप्लीमेंट करें और उन्हें सक्सेस और पीस मिले? से गाइस, ये बैक ऑफ डेक आया था गाइस ये कार्ड, अब मैंने शफल किया है, आपके सामने ये डेक शफल किया है, एंड सी 7 ऑफ कप्स। गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में ग्लो अप है। इवन अगर लोग अभी आपको नहीं पहचान पा रहे हैं ना, आपकी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है गाइस। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप ये सारे सजेशंस एंजल्स के इम्प्लीमेंट करते हो कि आप सिर्फ पॉजिटिवली चीजों को देखते हो, अपने काम से काम रखते हो, अपने पे फोकस करते हो, अपनी इन चीजों में नहीं फंसते हो, राइट, इन दुनियादारी में नहीं फंसते हो, और लोगों का नजरिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, डेफिनेटली ग्लो अप है गाइस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सक्सेस है आपकी लाइफ में, और यही सजेशन वो देना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में सक्सेस भी, आपकी लाइफ में पीस भी आएगी। ओके, सी द सन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सजेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स और एंजल्स आपको कि आपके अंदर वो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को आप पहले खुद फील करो। आप अगर किसी को रोशनी दे रहे हो, राइट, तो वो रोशनी पहले आप अपने अंदर तो फील करो। अगर आपको ही अपने अंदर वो रोशनी फील नहीं होती है, आपको ही अपने अंदर डाउट होता है, या आपको ही अपने, जैसे कि मैंने बताया कि आप मैनिफेस्टेशन करो, और मैनिफेस्टेशन में अगर आप डाउट रखते हो कि क्या आप उसके लिए वर्थ हो, या फिर क्या आप उस चीज को पूरा कर पाओगे, या फिर वो वहां तक आप पहुंच पाओगे, या उस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाओगे, तो जब तक आपको अपने ऊपर
विश्वास नहीं होगा, वो रोशनी आप अपने अंदर नहीं पहचानोगे, तब दूसरों को कैसे रोशनी दे पाओगे। तो यूनिवर्स और एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं कि पहले अपने अंदर वो ऊर्जा लेकर आओ, अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आओ, अपनी एनर्जी पहचानो, अपनी काबिलियत पहचानो, अपनी सोर्सेस पहचानो कि आप कितने रिसोर्सफुल पर्सन हो, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने चाइल्ड लाइक एनर्जी रखते हो, जो कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कि आप 4 लोगों को भी एनर्जाइज कर देते हो। आपके अंदर इतना फन है, आपके अंदर इतना चाइल्ड लाइक एनर्जी है, जहां आप रोते हुए को भी हंसा देते हो। तो वो एनर्जी आप पहले अपने अंदर फील करो, एंड डेफिनेटली आप, अगर आप ऐसे इसे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, आप अपने आप को, खुद को एक्सेप्ट करोगे, अपनी एनर्जीज को पहचानोगे, अपनी काबिलियत को पहचानोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्लो अप है, एंड पीस भी है। क्योंकि पीस तभी आएगा जब आप सक्सेस जरूर फिनेंशियली तौर पे सक्सेस को आप मत नापिए। सक्सेस मतलब कि आप जो चीज चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर आप वो कर पा रहे हो ना, तो आप सक्सेसफुल हो, राइट। Now we will see क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं एक और सजेशन है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हो, या फिर किसी भी टॉपिक को या किसी भी सिचुएशन को एक जकड़ के बैठ जाते हो, तो उसके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। यही सजेशन दे रहे हैं यूनिवर्स और एंजल कि आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी सर्कमस्टांसेस के ऊपर रिजिड मत हो जाओ, बी फ्लेक्सिबल, बी इमोशनल। यस, इमोशनल होना अच्छी बात है, बट ओवर इमोशनल होना इट्स नॉट गुड। सो कहीं ना कहीं इमोशनली उस तरीके से उसको समझो, सिचुएशन को डील करना सीखो। और यही सजेशन है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, या फिर आप अपने उस सिचुएशन को डील करना सीख लोगे, राइट, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस है। सी द सन कार्ड अगेन। गाइस, एनर्जी आपके अंदर बहुत है, आप अपनी एनर्जी को पहचानो। यही यूनिवर्स और एंजल आपसे कह रहे हैं कि सी हार्ड वर्क। कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी बट मैंने हार्ड वर्क बोला। सो गाइस, कहीं ना कहीं एंजल आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि जो आपने हार्ड वर्क पुट किया है ना गाइस, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप इस सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हो, डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है ना, उसका जो सक्सेसफुल रिजल्ट है ना, आपको वो मिलेगा अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो, जिस डायरेक्शन में आपको एंजल्स और यूनिवर्स चलने को कह रहे हैं, इंप्लीमेंट करने को कह रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने हो सकता है आप साइलेंटली किसी अपनी लाइफ के पाथ पे चल रहे हो, या साइलेंटली आप किसी रिलेशनशिप में हो, या साइलेंटली आप, हो सकता है कोई आप ऐसा वर्क कर रहे हो जो लोगों की नजरों में नहीं है। हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब करते हो, बट आप कहीं ना कहीं आप साइड हसल भी कर रहे हो, और लेकिन वो नजरों में नहीं आ रहा, लेकिन आप डेडिकेटेड हो उसको लेके। सो गाइज, यही सजेशन है आपके लिए कि डेडिकेशन को दिखाओ, फुल डिवोटी रहो उस प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्सन के लिए, उस सर्कमस्टांसेस के लिए, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस चीज के लिए आप डेडिकेशन पूरा रखो, वर्क हार्ड करो। ओके, और एंड हार्ड वर्क के साथ साथ ना आप स्मार्ट वर्क भी करो, ये भी सजेशन है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उस हार्ड वर्क का या फिर उस स्मार्ट वर्क का डेफिनेटली एंजल आपको पे ऑफ करेंगे, और उसका ग्लो अप आपको मिलेगा, सक्सेसफुल ग्लो अप आपको जरूर मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं फ्रॉम द एंजल आंसर ओरेकल डेक। ओके, जो आप इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और पीस मिलेगी। ओके, एंजल आप क्या सजेशन देना चाहते हैं मेरी यूनिवर्स, सॉरी मेरी व्यूअर्स को। सी इट्स अप टू यू गाइज, अगर आप ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इम्प्लीमेंट करें, इट्स अप टू यू। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं या फिर डरते हैं इसे करने में, तो वो डिले होता जाएगा, राइट। सो इट्स अप टू यू। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप एक और मैसेज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूनिवर्स और एंजल आपको ये सजेशन देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको दुनिया भर की बातें सुननी है, दुनिया की बातों में घुसना है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको लेके परेशान होना है, और अपने काम को नहीं देखना, अपने हार्डवर्क को नहीं पहचानना, अपनी इंट्यूशन को का बिलीव नहीं करना, या फिर कह लीजिए कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं करना,
तो ऑब्वियसली बात है वो रिजल्ट ऑफ वो सक्सेस कैसे मिलेगी. सो इट्स ऑल अप टू यू. ओके, एंजल क्या सजेशन देना चाहते हैं? यस, सी एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, यस, लाइक यू नो, ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू. और आपके अंदर वो काबिलियत है. ये सजेशंस को आप प्लीज इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, सो दैट आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आएगी गाइस. और अगर आप कोई सवाल अंदर ही अंदर मन में एंजल से पूछ रहे थे या फिर यूनिवर्स से पूछ रहे थे, उसका जवाब यस है. ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ. गाइस, हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, या हो सकता है कि ये सब चीजें ना आपको इतना ड्रेन कर चुके हैं इमोशनली एंड फिजिकली कि आपके अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो. अगर आप हेल्थ इम्प्रूव करोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे ना, ठीक है ना? हेल्थ इज वेल्थ. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए आपका शरीर तो आपका साथ देना चाहिए. तो पहले आप अपने शरीर को इस काबिल बनाओ कि वो उस लेवल तक पहुंच सके. अगर आप कोई रेस दौड़ रहे हो तो आप अपना स्टेमिना बढ़ाओगे ना, ताकि आप उस स्प्रिंट कर सको या फिर मैराथन रन कर सको. तो उसके लिए आपको अपना अपनी बॉडी को बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, टेक केयर करनी पड़ेगी, अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी. सो बेसिकली ये सजेशन है एंजल्स का कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. ओके, एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन. सी रीडिंग में भी यही आया था, एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि चूज अ न्यू डायरेक्शन. वो चीजें अगर नहीं समझ आ रही है, कुछ लोगों का अगर नजरिया आपको लेकर नहीं बदल रहा है, और या फिर आपको लगता है कि नई शुरुआत, जैसे मैंने बताई थी कि एस ऑफ कप्स, ओके, तो अगर जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज डंप करो फिर नई शुरुआत करो, आप उस चीज में न्यू डायरेक्शन भी ले सकते हो. इज देयर एनी मैसेज इन एनी सजेशन यू वांट टू? इज देयर एनी सजेशन? लेट गो. अगर कोई चीज नहीं बनी है आपकी लाइफ में, या कोई सिचुएशन नहीं बनी है, कोई पर्सन नहीं बना है, लेट गो. उसको अगर आप अपने अंदर अभी तक जकड़ के रखोगे या फिर उसका बैगेज लेके चलोगे, आप आगे के लिए ओपन नहीं हो पाओगे, सक्सेस के लिए ओपन नहीं हो पाओगे. सब चीजों को लेट गो करना सीखो गाइस. जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी. ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन. सी गाइस, एंजल आपसे ये कहना चाहती है, लिसन टू योर इंट्यूशन. स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था गाइस, योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग, योर इंट्यूशन इज वेरी पावरफुल. लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, and the situation will definitely improve. See, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये सजेशंस इंप्लीमेंट करोगे ना अपनी लाइफ में, तो ये जो सिचुएशन है ना डेफिनेटली इंप्रूव होगी गाइस. ओके, एंड देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू इन योर लाइफ. ओके, देयर इज समथिंग बेटर. बेटर मीन्स कि बहुत ही अच्छा लिखा है आपकी जिंदगी में. अगर आप सिचुएशन को लेके अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको. समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू. ओके, अब हम एक टाइम फ्रेम भी ले लेते हैं कि क्या सजेशन है. अगर आप ये सजेशन इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप ये सारे सजेशंस जब भी अभी रीडिंग देखते हो और आप ये सजेशंस इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, देन अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी द सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू विल सी द पीस इन योर लाइफ. सो गाइस, दिस वाज अ रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो कि यूनिवर्स और एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं जो आप इंप्लीमेंट करें. अगर आप ये इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली यू विल सी द सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू विल सी द पीस इन योर लाइफ. और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन please do like and do subscribe my channel, and don't forget to claim this reading. Stay blessed, take care, bye bye.